स्वागत है आप सभी का विकल्प द सॉल्यूशन के ई क्लासेज में। आइए आज हम लोग टाइम एंड वर्क को सीखने का प्रयास करते हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। देखेंगे यहाँ पे कुछ बातें हैं। यदि कोई काम कराते हैं तो काम करने में समय भी लगेगा, आदमी चाहिए पहले काम कराने के लिए, समय चाहिए वो आदमी को काम करने के लिए। तो देखिएगा, जब मेन अधिक लगाएंगे हम लोग तो काम भी अधिक होगा, समय कम लगेगा। मेन यदि हम लोग अधिक लगाएंगे तो काम भी हम लोगों का अधिक होगा और समय क्या होगा, कम लगेगा। दूसरे शब्दों में यदि कम समय में काम करवाना है तो मेन कम समय में अधिक काम करवाना है तो क्या लगाना, मेन की संख्या अधिक लगाना होगा। यदि अधिक मेन है कम समय में अधिक काम कर लेगा, अधिक मेन कम समय में अधिक काम कर लेगा। ठीक है, ये तीनों का एक दूसरे से आपस में बहुत गहरा संबंध है। यदि मेन कम होगा तो वर्क भी कम होगा, टाइम अधिक लगेगा। मेन कम होगा तो वर्क भी कम होगा, समय अधिक लगेगा। अब देखिए, ये मेन का था, ये इफिशियंसी का है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना क्षमता होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी काम को हम लोग करवाते हैं, सपोज करते हैं हम लोग ईंट को ढोने का काम करवाते हैं, तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो एक बार में 5 ईंटा उठा लेता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको 1 ईंटा 2 ईंटा उठता है। तो सब व्यक्ति का पर्सन टू पर्सन जो है ये इफिशियंसी जो ये वैरी करता है। तो यदि इफिशियंसी अधिक होगा तो काम अधिक होगा, कम समय लगेगा। इफिशियंसी कम होगा, वर्क भी कम होगा, टाइम जो है वो अधिक लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, यदि हम लोगों को कम समय में काम करवाना है तो अधिक क्षमता वाले व्यक्ति को रखना होगा। कम समय में अधिक काम करवाना है तो अधिक क्षमता वाले व्यक्ति को रखना होगा। अधिक समय लगाना है हम लोगों को तो कम काम होगा और क्षमता कम वाला लगा लीजिए। टाइम खींचना है, आप देखते होंगे कई काम वर्षों से चलते आ रहा है, कोई काम 2 महीना 3 महीना में बड़ा बड़ा काम हो जाता है। उस समय सरकार बोलती है कि ये जो है काम जो है हम लोग दिन रात एक करके 24 घंटा हम लोग काम कर रहे हैं, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। कई काम एकदम चल रहा है, 2 को लेबर लगा दिया, काम हो रहा है अपना। कई काम दिन रात होता है, हजारों की संख्या में व्यक्ति लगे होते हैं काम पे, तो वो काम जल्दी होता है। ठीक है, तो किस काम को लंबा खिंचवाना है तो कमजोर इफिशियंसी कम क्षमता वाले लोगों को लगा दीजिए, काम कम होगा और समय लंबा चलेगा। चलिए अब हम इसको जानते हैं। राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं। राम का इफिशियंसी जो है 1 है और श्याम का इफिशियंसी 2 है। राम का काम करने का क्षमता 1 है, वहीं श्याम का जो है क्षमता वो 2 है। ठीक उसी प्रकार दोनों के समय में अगर क्षमता, ये हम मान लेते हैं कि एक बार में 1 ईंटा उठाता है और ये 2 ईंटा उठाता है। ठीक है, तो यदि हम लोग के पास 2 ईंटा उठाने के लिए है तो ये 2 बार में उठाएगा, टाइम इसको 2 बार लगेगा। अगर ये 2 को उठाना है तो ये क्या होगा, 2 ईंट उठाने के लिए ये 1 ही बार में उठा के चल जाएगा। तो यानी इफिशियंसी जो होता है यदि 1:2 में होता है तो टाइम उसका उल्टा हो जाएगा 2:1 में। इफिशियंसी अगर 3:2 में रहता तो टाइम जो हम लोगों का 2:3 में होता। आगे हम लोग कुछ और सीखते हैं। चलिए देखिएगा, यदि ए आदमी किसी काम को x दिन में करता है, यदि ए आदमी किसी काम को x दिनों में करता है तो x आदमी उसी काम को a दिन में करेगा। कहने का मतलब है यदि 5 आदमी, इसका अर्थ 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है
5 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है तो 10 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा? तो 5 दिन में। 5 आदमी 10 दिन तो 10 आदमी 5 दिन। 5 आदमी 10 दिन तो 10 आदमी 5 दिन। देखिएगा, 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है तो 10 आदमी किसी काम को, उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो 5 दिनों में। यही बात है यहाँ पे। ए आदमी किसी काम को x दिन में तो x आदमी उसी काम को कितना दिन में? ए दिन में। 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में तो 20 आदमी उसी काम में कितना दिन में? 10 दिन में। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। राम किसी काम को x दिन में करता है। राम नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 10 दिन में करता है। कहता है कि हम 10 दिन में इसको कर देंगे। तो राम के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, तो 10 दिन में x काम करता है तो 1 दिन में 1/x, यानी 10 दिन का जो है 10 दिन में ना x काम कर रहा है, तो आज वो 1 दिन में कौन सा काम करेगा? 1/x, यानी काम का 1/x में भाग करेगा। देखिए, राम किसी काम को 1 दिन में x दिन में करता है तो राम के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 1/x। कहने का मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा करेगा तो 1 दिन में काम पूछेगा तो 1 दिन में 1/10 भाग होगा काम। चलिए, ठीक उसी प्रकार श्याम भी एक व्यक्ति है जो किसी काम को y दिन में करता है। श्याम किसी काम को y दिन में करता है तो श्याम का 1 दिन का काम, श्याम किसी काम को y दिन में करता है तो श्याम का 1 दिन का काम कितना होगा? 1/y। अब देखिए, तो पूछता है क्वेश्चन कि राम और श्याम दोनों का 1 दिन का काम बताइए। राम और श्याम दोनों का 1 दिन का काम बताइए। तो राम कर रहा है 1 दिन में 1/x, तो 1/x। श्याम कर रहा है पूरा काम y दिन में, 1 दिन में कर रहा है 1/y, तो प्लस 1/y। दोनों को जोड़ेंगे x + y/xy। ठीक है, यानी ऊपर में दोनों का योगफल, नीचे में दोनों का गुणनफल। यदि ये x दिन में कर रहा है तो ऊपर में दोनों का, ये y दिन में कर रहा है, दोनों का ऊपर में योगफल, फिर दोनों का नीचे में गुणनफल। ठीक है, अब आगे हम लोग इसी पे कुछ एनालिसिस करते हैं। चलिए, राम जो है किसी काम को x दिन में करता है, श्याम उसी काम को y दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? चलिए देखिए, दोनों मिलकर के उस काम को कितना दिनों में करेगा? राम कर रहा है x दिन में, श्याम कर रहा है y दिन में, तो दोनों मिलकर उसको कितना दिन में करेगा? तो इस प्रकार का ये फार्मूला आपको हो गया। दोनों का गुणनफल, जितना दिन में करता है दिनों का गुणनफल ऊपर में और दिनों का योगफल नीचे में, यानी अंश में हम लोग इन दोनों का गुणनफल लिखते हैं और हर में उसका योगफल, और दोनों को हम लोग हल करके हम लोग क्या करते हैं? दिन निकाल। देखिए, अगला एक क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर अर्थात ए प्लस बी कितना दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? देखिए, ये तुरंत फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ऊपर में गुणनफल नीचे में योगफल। तो ये ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में, तो ऊपर हम लोग गुणनफल कर देते हैं, तो 10 × 15, नीचे में योगफल 10 जोड़ 15, 10 और 15। अब देखिए, 10 × 15/25, 5 × 25, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, यानी 6 डेज इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी ऊपर में गुणनफल, ऊपर में दिनों का गुणनफल, नीचे में
दिनों का योगफल। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, तो हम लोग ऊपर में दोनों के दिनों का गुणनफल, नीचे में दोनों के दिनों का योगफल लिख करके और उसको हम लोग हल करेंगे, तो इस प्रकार का प्रश्न बन जाएगा। अब देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर अर्थात ए प्लस बी इस काम को कितना दिन में करेगा। तभी जस्ट आप लोग को बताए हैं ऊपर में दोनों का गुणनफल और नीचे में दोनों का योगफल। तो 20 गुना 30, 20 30 50, 0 0 कैंसिल, 5 चौका 20, 12 दिन का आंसर हो गया 12 दिन। चलिए अगला देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ऊपर में दोनों का गुणनफल 10 गुना 20 बटा 10 20 30, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 10 दूना 20 बटे 3 डेज। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो बी उसी काम को 25 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। अब तो आप लोग इस तीन क्वेश्चन देखे हैं, बनाए हैं हम, चौथा क्वेश्चन तो आप लोग बना ही सकते हैं। तो इसको बना करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखिएगा, इसका आंसर हम लोग इस पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। चलिए एक बात और हम लोग और जान लेते हैं। देखिएगा ये नोट करने वाली बात है कि जो आदमी संपूर्ण काम का जितना भाग करता है, जो व्यक्ति काम करता है और उस काम का वो जितना भाग करता है, उस व्यक्ति को उतना ही मजदूरी मिलता है। यानी जितना काम करेगा उतना क्या होगा, मजदूरी मिलेगा। हम सपोज करते हैं कि 100 ईंट को उठाने का 100 रुपया मिलता है, तो कोई व्यक्ति अगर 25 ईंट उठाएगा उसको 25 रुपया मिलेगा, 30 उठाएगा 30 रुपया मिलेगा। यानी काम का जितना भाग कोई व्यक्ति करेगा उस व्यक्ति को उतना ही मजदूरी, कुल मजदूरी का उतना ही भाग उसको मिलेगा। जितना भाग काम उतना ही कुल मजदूरी। जैसे 20% काम करिएगा आप तो 20% ही कुल मजदूरी का आपको मिलेगा। 25% काम आप करेंगे तो आपको 25% ही कुल मजदूरी का आपको पेमेंट किया जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि मजदूरी जो है वो क्षमता के अनुसार नहीं मिलता है। सपोज कीजिए आपके पास बहुत क्षमता है और आप काम नहीं करते हैं, आपके पास अपार क्षमता है और आप काम नहीं करते हैं, तो आपको मजदूरी नहीं मिलेगा। मजदूरी तब मिलेगा जब आप काम करेंगे। आप बहुत ताकतवर है, आप बलवान है, लेकिन आप काम नहीं करते। आपका माइंड बहुत तेज है लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं, आप तैयारी नहीं करते हैं, तो क्या वो तेज बना रहेगा क्या? तो कोई फल मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना क्षमता वाला है इससे कोई मतलब नहीं है। वो क्षमता वाला काम कितना करता है इस पर डिपेंड करता है उसका मजदूरी। तो दोस्तों आप सभी लोग मेहनत और ईमानदारी से अपना पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जितना पढ़ाई कीजिएगा उतना ही आपको फल मिलेगा, उतना ही मजदूरी मिलेगा। जो काम हम लोग करेंगे उसी काम का प्रतिफल हमको मिलता है। कहा भी गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। इन शब्दों के साथ आज मैं लेता हूं विदा। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, उसमें हम लोग टाइम एंड वर्क के
प्रश्न को हल कर रहे होंगे। जो भी कुछ आपके मन में विचार आता है वो कमेंट में अवश्य लिखें। अगर आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।